अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं यूट्यूब और मेरा फेसबुक पेज। आज सिंध हाई कोर्ट से 3 बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखूँगा। एक तो ये है कि केएमसी के चार्जेस से मुतालिक जमात इस्लामी की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, आज एक बार फिर मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उनकी ज़बानी इस्तदा जो की गई थी वो अदालत ने मुस्तरद की है। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात और उसके बाद फिर केएमसी की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी क्या है और केएमसी को चार्जेस कराची वाले क्यों दें, उससे मुतालिक मुर्तज़ा वहाब के जो स्टेटमेंट थे और उसके अलावा हमारे जो सवालात थे उसमें वो सीख पाक क्यों होते हुए दिखाई दिए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बदअमनी के मुतालिक भी आपको अक्सर जो है मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुख्तलिफ अदालतों के रिमार्क्स पहले आप सुनने को आपको मिलते थे कि कराची के मुख्तलिफ इलाके नो गो एरियाज़ हैं, यानी कि वहाँ कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं जा सकता। लेकिन आज तजावज़ात के खात्मे से मुतालिक भी जस्टिस हसन रिजवी की तरफ से ये रिमार्क सामने आया कि कराची के कुछ इलाके आज भी पुलिस के लिए, SBC के लिए और दीगर इदारों के लिए नो गो एरियाज़ हैं। वो ना सिर्फ तजावज़ात बल्कि किसी भी चीज़ के लिए यानी कि आइन और कानून की रिट कायम करने के लिए नहीं वहाँ पर जा सकते। वो इलाके नो गो एरियाज़ हैं। कौन कौन से एरियाज़ हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा DHA और क्लिफ्टन, कराची वैसे ही बारिशों से डूब जाता है अक्सर, लेकिन DHA और क्लिफ्टन से मुतालिक एक दरख्वास्त ज़ेर समात है। उसमें अदालत ने अब बड़ा इकदाम जो है उठाने का फ़ैसला किया है। आज और भी सख्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब से मुतालिक जिसमें जमात इस्लामी और दीगर की तरफ से दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसमें जो है वो मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद पेश हुए। उसके अंदर अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए और कमरा अदालत में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको वो सारे मामलात, वो हकायक भी सामने आ सकें, आपको पता चल सकें जो आप जानना भी चाहते हैं। उसमें जमात इस्लामी के वकील जो हैं उस्मान फारूक साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि केएमसी का जो तहरीरी जवाब है वो हमारे केस में यानी कि जो जमात इस्लामी की तरफ से दाखिल कराया गया था उसमें जो है वो नहीं आया है। और इसके अलावा डिप्टी अटारनी जनरल की तरफ से भी अदालत को बताया गया कि वफाक को लेटर लिखा, लेकिन इस मामले में अब तक उनकी तरफ से भी जवाब नहीं आया। उसमें अदालत ने फिर एक दफ़ा सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का इस केएमसी के चार्जेस से मुतालिक जो है क्या मौक़िफ़ है, उस पर जो है वो किसी किस्म का कोई खातिर खा जवाब अदालत को नहीं मिला और कहा कि हमने लिख दिया था लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत को बताया कि केएमसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कहा कि महकमा एक्साइज़ जो है प्रॉपर्टी टैक्स जमा करता है और इसका जो है केएमसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये टैक्स जो है वो कंजर्वेटिव और इसके अलावा फायर टैक्स की मद में लागू किया गया है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो सेक्शन है 100 यानी कि 100 उसके तहत जो है थर्ड पार्टी टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और उस पर अदालत ने कहा कि आपने अभी तक दूसरी दरख्वास्त पर जो जवाब जमा नहीं कराया उसका आप जो है तफसीली तौर पर जवाब जमा कराएं। ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अदालती मावनीन भी इस केस में मुकर्रर कर रहे हैं ताकि अदालती मावनीन अदालत को ख़ास तौर पर जो है एक कहते हैं ना कि एक गैर जानिबदार होकर जो इस मामले की जो है वो उसमें अदालत की मुआवनत कर सके। उसमें 2 वकला का नाम जो है केएमसी के वकील ने अदालत को बताया, बल्कि KLAT के वकील की तरफ से अदालत को बताया गया, अयान मेमन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब और इसके अलावा फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो मुनासिब नाम हैं, इनको जो है इसमें शामिल कर लिया जाए। इसमें जो सदर हैं सजन यूनियन के यानी कि मुख्तलिफ जो केएमसी की यूनियंस हैं, जुल्फ़कार शाह, उनकी तरफ से कहा गया कि मुलाजमीन जो है इस मामले में बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने जो है उनको झाड़ पिलाई जस्टिस हसन रिजवी साहब ने, और कहा कि मुलाजमीन तनख्वाह भी ले लेते हैं और काम तो करते नहीं, काम कर रहे होते तो शहर का ये हशर नहीं होता जो शहर का हो चुका है, इनके कराची के शहर का। और इस दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम म्यूनसिपल टैक्स की मद में अभी तक जो है वो 6.5 करोड़ रुपए हासिल कर चुके हैं, हमने जमा किए हैं। और अदालत ने उनकी एक बार फिर वो इस्तदा जो थी वो मुस्तरद की और कहा कि मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि जो स्टे है, अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था कि इलेक्ट्रिक जो है केएमसी चार्जेस वसूल नहीं कर सकता बिलों के दौरान, तो उस दौरान अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की। और उसके बाद फिर साबिक अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान और सीनियर वकील मुनीर मलिक साहब को जो है अदालत ने अदालती मुआवन मुकर्रर किया है और आइंदा समात पर अदालती मुआवनीन और दीगर फरीकैन को कहा है कि तैयारी करके अदालत में पेश हों और 26 अक्टूबर तक के लिए समात मुलतवी कर दी गई। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब जब मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए नीचे आए तो उन्होंने केएमसी की न सिर्फ कारकर्दगी बल्कि उन्होंने बेशुमार चीज़ें कहीं। उसमें इरफान हक साहब जो हैं हमारे समा के दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया, मैंने सवाल किया, असगर उमर साहब ने सवाल किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा
कि उनका जो, बल्कि इरफान हक साहब ने कहा कि 300 एक घर से जो कचरा उठाने वाला आदमी है वो 300 रुपये अलग से लेता है, तो हम फिर केएमसी को क्यों पैसे दें? मतलब केएमसी को, एक आम शहरी, कराची का शहरी जिसका केएमसी वाले कचरा नहीं उठाते, हम उसको क्यों पैसे दें? मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि केएमसी का काम कचरा उठाना नहीं है, केएमसी कचरा उठाने की जिम्मेदारी केएमसी की नहीं है, लेकिन ये है कि ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी जो है डीएमसीज़ की, और डीएमसीज़ कराची में कहाँ नज़र आती हैं आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। घरों से भी कचरा उठाना डीएमसी की जिम्मेदारी है, गली मोहल्लों से कचरा उठाना डीएमसी की जिम्मेदारी है, केएमसी की नहीं। उनका कहना है कि 207 सड़कें और 45 जो पार्क्स हैं कराची की, उसको उनको मेंटेन करना, उनकी तज़ीन व रहाइश करना या उनको बनाना जो है उसकी ज़िम्मेदारी केएमसी की है, इसके अलावा कोई और नहीं। और ये जो चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं ये भी उसी में लगाए जाएंगे। उन्होंने बार बार गुस्से का इजहार किया कि मुनाफकत है, तासुब है, और उसके बाद फिर और भी कई किस्म के जो है वो उन्होंने जो वो शहरी के आम आवाम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए भरपूर। मुझे लगा कि वो काफ़ी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। पहली दफ़ा उनको मैंने गुस्से में देखा, हालांकि बहैसियत वकील उनको मैंने अच्छे तरीके से हमेशा पाया, लेकिन बड़े फ्रस्ट्रेट थे, बड़े गुस्से में थे। और उन्होंने कहा कि अवाम, यानी कि करप्शन की हद है, अवाम मुनाफकत कर रही है, और इस तरह के अल्फाज, मतलब इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं कि 35 रुपये पीटीवी के जो बिल के साथ हमेशा भरते हैं। कभी आप लोगों ने पीटीवी देखा, इस्लामाबाद में बैठा शख्स जो है पीटीवी के चार्जेस वसूल कर रहा है, तो अगर आप अपने शहर की बेहतरी के लिए अगर केएमसी के चार्जेस देंगे तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे? ये यानी कि एक दोहरा म्यार है और इस तरह के उनके अल्फाज है। मैंने उनसे कहा कि आप जब से एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, आप कह रहे हैं कि 207 सड़कें और 45 बार्स, कोई मॉडल सड़क और कोई कराची की मॉडल पार्क बता दें जिसमें केएमसी ने उनको मेंटेन किया हो। फिर उनका हम फ़लाँ इलाके में हमने बनाया, फ़लाँ इलाके में यानी कि न्यू चाली और उसके अलावा पाकिस्तान चौक और फ़लाँ इलाके में हमने बड़ी तामीरात की हैं, सड़कों को तामीर किया, उनको बनाया है, वहाँ से गुजरना माहौल था। मेरी कोशिश तो थी कि अगला सवाल उनसे करूं कि जो सड़कें आपने बनाई हैं क्या वो अब यानी कि इतने से बाद क्या वो बरकरार भी हैं? बनती तो हैं, काफ़ी अरसे के बाद बनती हैं तो वो टूट जाती हैं, वो पानी में बह जाती हैं, गटर का पानी जो है वो बहा कर ले जाता है जो भी आप तामीरात करते हैं। इस तरह का नाकिस और इस तरह का एक बिल्कुल बेकार सा मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको बहा कर लिया जाता है, लेकिन उस सवाल का जवाब सवाल करने से पहले ही वो चल दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सामने कराची में नो गो एरियाज़ के हवाले से, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको डीएचए और क्लिफ्टन के हवाले से आपको बताऊं। ये भी केस जो है जैसे हसन रिजवी साहब की अदालत में ज़ेर समाअत था, उसमें डीएचए के वकील ने अदालत को बताया कि समंदर में जो बारिश के पानी के अखराज के लिए जो है वो नई लाइन डाल दी है, जिस पर अदालत ने कहा कि लोग इसमें गटर की लाइनें शामिल कर देंगे और ये तो जो है वो काबिल अमल ही जो है नहीं रहेगी, ये काबिल ही नहीं रहेगी कि इसका इस्तेमाल किया जाए। और दुनिया में समंदर के किनारे हर जो है वो शहर होते हैं, मगर हर जगह इस तरह जो है इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ। वहाँ एक मुनज़्ज़म एक निज़ाम बनाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि माहिरीन के साथ मुशावरत के लिए क्या किया आप लोगों ने, अभी तक कोई इक़दाम किए गए या नहीं किए गए। और उन्होंने जस्टिस हसन रिजवी साहब ने ये भी कहा कि आप लोगों की मुशावरत हुई है नहीं हुई, या सिर्फ इस तरह चल रहा है कि निश्चन गुफ्तन और बर्खास्तन, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर उनको बताया गया कि हमने डीएचए को लेटर लिखा है और उसके बाद फिर हम जायज़ा ले रहे हैं, हमें मज़ीद 2 हफ्तों का जो है वक्त दिया जाए। अब अदालत ने स्टेक होल्डर्स और माहिरीन के साथ मीटिंग का उनको टाइम दिया है और 22 अक्टूबर को कहा है कि इस केस की मज़ीद समाअत होगी। और अदालत ने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार है इसमें डीएचए के मकीन हैं, उनके साथ भी आप लोग जो है वो उनकी तजावीज़ें लें और मुशावरत करें, मीटिंग करें। और उसके बाद फिर उनको कहा कि आप शिरकत भी करें और आइंदा समाअत पर मीटिंग के मिनट्स भी अदालत ने तलब किए हैं। अच्छा, शहर में जिस तरह तजावज़ात के खात्मे, गैर कानूनी तामीरात और दीगर से मुताल्लिक जो है हमेशा जो है वो रोज़ तकरीबन कई केसेस आते हैं सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें जैसा हसन रिजवी साहब जो है वो इस मामले की समाअत करते हैं। इसमें सरजानी टाउन स्कीम 41 में इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना ज़मीन के ऊपर कब्ज़े से मुताल्लिक केस की समाअत थी। अदालत ने एक तो ये है कि केडीए के सीनियर अफसर को जो है तलब किया है और अदालत ने केडीए के वकील से मुकालमा करते हुए कहा है कि सुराब गोट सरजानी टाउन आप जा ही नहीं सकते, यानी कि वो इलाके जो है आप लोगों के लिए नो गो एरिया है। अदालत ने कहा कि सुराब गोट और सरजानी टाउन जो के इलाके हैं वो तमाम इदारों के लिए नो गो एरिया है। और जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि केडीए की तरफ से अब तक जो है वो कोई जवाब नहीं जमा कराया गया, तो उस पर अदालत ने उनसे जो है वो मज़ीद भी कुछ इस तरह गुस्से का इजहार किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि क्या आप कराची में नहीं रहते वकील साहब,
30 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट जो है अदालत ने इसकी तलब की है और कहा है कि सीनियर डायरेक्टर आइंदा समाअत पर पेश हूँ और 9 नवंबर के दूसरे हफ्ते तक इस मामले की समाअत करें। इसमें दरख्वास्त गुजार तुफ़ैल अहमद ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी कि उनके प्लाट के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर दिया गया है, उसको वागुजार कराया जाए। अब इस तरह के मामलात हैं कि कराची के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें ना पुलिस जा सकती है, ना कोई एंटी क्रोचमेंट के महकमे जो है वो वहाँ ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही दीगर इदारे वहाँ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जब अदालत में मामला समाअत के लिए आता है तो अदालत की तरफ से भी इस किस्म के रिमार्क सामने आते हैं कि इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। एक जो सॉफ्ट एरियाज़ हैं वहाँ तो गैर कानूनी तामीरात भी होती है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो आम शहरियों के दूर दराज इलाकों में कोई प्लाट्स या उनके जो घर हैं उनके ऊपर जब कब्ज़ा कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर उनको वाह गुजार कराने के लिए कोई इदारा नहीं जाता, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। आइंदा समाअत पर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। जो भी मज़ीद भी इस सिलसिले में कुछ अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।